अब उसमें जो है कि नीतीश का जो प्यारा होगा उसको ही मुख्य सचिव बनाएंगे। सबसे जैसे सीनियर में एक आदमी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर के पाठक है। के पाठक कोई बनाएंगे नहीं। के पाठक तो है बेचारे ईमानदार आदमी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं भी घोटाला वगैरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि के पाठक आ जाए, जनता चाह रही है कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी आया कर रहते हैं तो बहुत ईमानदार रहते हैं, और अगर मुख्य सचिव हो जाते हैं तो और बढ़िया है, तो सारे विभाग के मालिक हो जाएंगे और वो अकेले उस सबको संभाल लेंगे। नीतीश जी के प्यारे हैं, ठीक है। अब मोदी जी को देखना चाहिए कि भाई ये सब अधिकारी जो है, ये सब का संपत्ति कहाँ से बढ़ जा रहा है, बेटा कहाँ पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से इसको पैसा आ रहा है, ये सब देखना चाहिए ना। देखिए, काव्या मिश्रा बड़े फैमिली से आती हैं, ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। पहले अटेम्प्ट में 22 वर्ष में वो आईपीएस हो गई। यहाँ तक सचिवालय में ट्रेनिंग आईपीएस थी तो डीएसपी थी। हम लोग मिलते हुए हैं। अच्छा परिवार है, माँ बाप की अकेली लड़की हैं, वो माँ बाप का अपना देखेंगे, बिजनेस संभालेंगे। ना अभी लटकन है, अभी हाँ अभी बटरिंग मैन है, अपना देख लीजिए कौन होता है। ऐसे अगर नीतीश जी चाहेंगे कि हाँ बिहार की जनता खुशहाल रहे, बढ़िया से रहे, तो के पाठक साहब को बना दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गरम में एक बार फिर हम चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट दयाशंकर तिवारी सर के साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले उपचुनाव भी होंगे। नीतीश कुमार ने अपने प्रशासनिक महकमे में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए ठान लिया है, क्योंकि उनके प्रशासनिक महकमे में अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव कोई होता है तो नीतीश कुमार एक बड़ा बदलाव करते हैं। एक बार फिर से मुख्य सचिव के बदलने की चर्चा तेज है। कौन होगा, इस पर आज चर्चा गरम में चर्चा करेंगे। दयाशंकर तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मुख्य सचिव बदलने की बातचीत चल रही है, क्यों मतलब बदला जा रहा है नीतीश कुमार? बदलने का नहीं है, इनका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है। इनका टेन्योर खत्म होने वाला है, ये रिटायर करने वाले हैं। इनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए मुख्य सचिव बदलना भी है। चीफ सेक्रेटरी तो बदलना ही ना है। जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो नया मुख्य सचिव बनेगा ही। अब उसमें जो है कि नीतीश का जो प्यारा होगा उसको ही मुख्य सचिव बनाएंगे। सबसे जैसे सीनियर में एक आदमी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर के पाठक है। के पाठक कोई बनाएंगे नहीं। के पाठक तो है बेचारे ईमानदार आदमी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं भी घोटाला वगैरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार में घोटाला ज़्यादा है, इसलिए के पाठक कोई बनाएंगे नहीं। इसलिए अपना देखिए, अपना खोज रहे हैं नीतीश कुमार की, जो इनको बटरिंग मैन मिल जाए उसको बना दें। कौन हो सकता है सर, किस पर नीतीश कुमार को भरोसा है मुख्य सचिव के रूप में? मुख्य सचिव के रूप में ज़्यादा इनको अमृत प्रत्यय पर भरोसा है। अमृत प्रत्यय शुरू से इनके साथ लगे हुए हैं। अब जैसे चिड़ियाटांड पुल बहुत पहले गिर गया था तो एक बोल दिए थे कि ट्रक धक्का मार दिया और पुल गिर गया, ठीक है। तो ट्रक के धक्का मारने से अगर पुल का गिरना रहता तो डेली पुल में कितना धक्का मारता है ट्रक, कहाँ कोई पुल गिरता है। लेकिन ये शुरू से नीतीश कुमार के प्यारे हैं, इनको नीतीश कुमार बचा के रखते हैं, इसलिए अमृत प्रत्यय पर ज़्यादा ध्यान है कि इनको मुख्य सचिव बनाएं। कैसे कि के पाठक को तो ये कभी नहीं बनाएंगे जी, लेकिन उनके नाम की चर्चा है कि के पाठक बन सकते हैं मुख्य सचिव। नाम की चर्चा है, ईमानदार छवि है, सारा लोग चाह रहा है, जनता चाह रही है। नेता कभी नहीं चाहेगा कि हाँ के पाठक को बनाया जाए। जनता चाह रही है कि के पाठक आ जाए। जनता चाह रही है कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी आया कर रहते हैं तो बहुत ईमानदार रहते हैं, और अगर मुख्य सचिव हो जाते हैं तो और बढ़िया है, तो सारे विभाग के मालिक हो जाएंगे और वो अकेले उस सबको संभाल लेंगे। लेकिन के पाठक कोई बनाए तब ना, इनको तो चाहिए बटरिंग मैन। के पाठक ऐसा आदमी नहीं चाहिए। के पाठक जो जनता के लिए बहुत बढ़िया है। अभी जैसे शिक्षा में गए, शिक्षा में सुधार किए, सब कुछ किए, सारा जितना चोर था उनको अपोज करने लगा। के पाठक भगाओ कहते कि यहाँ जितना शिक्षक है वो 2 बजे जाएगा स्कूल और 3 बजे घरे चला जाएगा, हाजिरी मार करके वेतन उसको मिलना ही है। लेकिन के पाठक के जाने से सारा स्कूल का सिस्टम सुधर गया, सारे जितने खाना पीना का जो था सारा सुधर गया, व्यवस्था ठीक हो गई, इसलिए के पाठक को अपोज करने लगा। किसी भी विधायक का फंड जो है कहाँ खर्च हुआ इसका जांच करा लीजिए। के पाठक अगर मुख्य सचिव हो जाएंगे तो आप आवेदन दीजिएगा तो उसमें तुरंत वो आगे बढ़ा देंगे कि ना जांच करा दिए। इसलिए कोई मंत्री विधायक नहीं चाहेगा कि के पाठक मुख्य सचिव बने। सारे विधायक मंत्री के फंड में चोरी है। आप किसी में पटना में किसी भी रोड को घूम लीजिए, जो बना हुआ है किसी न किसी विधायक के फंड से बना हुआ है। 6 महीना बना और 6 महीना बाद कबरना शुरू हो गया। आर.के. सिंह पथ निर्माण विभाग के यहाँ प्रधान सचिव है। पाटलिपुत्रा वाला जो रोड बना हुआ है कुर्जी तक, जा करके उसको देख लीजिए, उसी समय से बना, एक चिप्पी भी उसमें नहीं कबरता है।
मीठापुर से आपको स्टेशन के उस पार कर भी गया साइड वाला जो फ्लाईओवर बना उसका अप्रोच रोड जो है वो आर.के. सिंह के समय बना, एक चिप्पी नहीं कवरता है। लेकिन और सबके यहाँ तो जैसे रोड बना 3 महीना बाद कवरना शुरू हो गया। के पाठक से इसीलिए लोग डर रहा है कि के पाठक जैसे आ जाएंगे तो सब जाँच शुरू हो जाएगा, जेल जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए के पाठक को नहीं चाहेगा कि ऐसा ही बटनी में अमृत प्रत्यय को बना दिया जाए, अमृत प्रत्यय अपना चलते रहें, ये कहानी खत्म हो जाएगी। प्रत्यय अमृत पर भी कई तरह के चर्चाएं होती हैं, कहीं मतलब कहा जाता है कि वो काफ़ी विवादित उनका मतलब विवादित शुरू से अमृत प्रत्यय हैं ही। पुल निर्माण निगम में रहे वहाँ भी उसी तरह से भ्रष्टाचार, पथ निर्माण विभाग में रहे उसी तरह से भ्रष्टाचार, जहाँ भी रहे हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार है। लेकिन नीतीश जी के प्यारे हैं, ठीक है। अब मोदी जी को देखना चाहिए कि भाई ये सब अपराध अधिकारी जो है ये सब का संपत्ति कहाँ से बढ़ जा रहा है, बेटा कहाँ पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से इसको पैसा आ रहा है, ये सब देखना चाहिए ना। केवल यहाँ पटना में टोटल फ्लैट जो है और ज़मीन जो है केवल इसकी जांच करा दें, किसके नाम से फ्लैट है। बेचारा वो रोड पर रहता है, भीख मांगता है, गरीब है, ठेला चलाता है, उसके नाम पर फ्लैट है, पता चलेगा कि वो अमृत प्रत्यय का फ्लैट है, फलानवा IAS का फ्लैट है। यही सब यहाँ पर है। इसलिए घोटाला तो अमृत प्रत्यय शुरू से करवाते रहे हैं, करते रहे हैं, उसमें लिप्त हैं। लेकिन अब नीतीश जी बचाते रहते हैं, नीतीश जी के चलते वो बचे हुए हैं। हाँ, तो इस वजह से उनके नाम की चर्चा तेज है। उनके नाम की चर्चा है कि अमृत प्रत्यय बन जाएं, वो बचा लें, सब कुछ कर लें और सब देखते रहेंगे, घोटाला होते रहेगा। नीतीश जी कहीं कुछ करने वाले नहीं हैं। अब बटरिंग मैन एक नंबर है अमृत प्रत्यय। डीजीपी के भी चर्चा तेज है कि डीजीपी बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। कौन डीजीपी को भी बदलने के लिए लोग कह रहा था, तो शोभा अहोतकर का तो नाम आ रहा है, ठीक है। शोभा अहोतकर को बना दें, नैयर हसनैन साहब को बना दें। डीजीपी अगर अच्छा चाहिए आपको तो अरविंद पांडे को बना दें, ठीक है। जो येगा बाहर में कोई है स्टंटिंग पोस्ट में, उसको ले आकर के यहाँ बना दीजिए। जैसे अभी ले आए इनको RS भट्टी को, ये आए तो भाषण दिए, ये दौड़ाओ अपराधी को, वो दौड़ाओ अपराधी को, ये हो जाएगा। और अपराध बढ़ते गया, चोरी बढ़ते गया। आप पेपर सुबह उठा लीजिए, केवल चोरी का हो जाएगा, इतना ये लूट लिया, इतना लूट लिया, कहीं हो गया, लेकिन कहीं कुछ होने का नहीं है। शोभा अहोतकर, नैयर हसनैन, अरविंद पांडे, इस तरह का डीजीपी बनाए कि जो कि काम करे। शोभा अहोतकर सबसे बढ़िया है। ये तीनों में देख लीजिए तो शोभा अहोतकर सबसे बढ़िया है। शोभा अहोतकर अधिकारी हैं, कड़क अधिकारी हैं, ईमानदारी से करती हैं, उनको एकदम बनाना चाहिए। हाँ। ये बताइए सर कि जो ये IPS काम्या मिश्रा के इस्तीफा के बाद से काफ़ी चर्चा तेज है, क्यों इस्तीफा उन्होंने दे दिया? देखिए, काम्या मिश्रा बड़े फैमिली से आती हैं, ईमानदार IPS अधिकारी हैं। पहले अटेम्प्ट में 22 वर्ष में वो IPS हो गई। यहाँ तक सचिवालय में ट्रेनिंग IPS थी तो DSP थी। हम लोग मिलते हुए हैं। अच्छा परिवार है, माँ बाप की अकेली लड़की हैं, वो माँ बाप का अपना देखेंगे, बिजनेस संभालेंगे। और हस्बैंड उनके IPS हैं, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। काम्या मिश्रा बहुत बढ़िया IPS थी, बहुत, जब तक वो रही तब तक अच्छा काम की, जहाँ भी रही अच्छा काम की। उनकी मर्जी है, अपना रिजाइन दे करके अपना पिताजी का काम अपना देखेंगे। पुलिस मुख्यालय ने अभी तक मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करता कि पुलिस मुख्यालय तो ईमानदार आदमी को चाहेगा ही ना, नहीं चाहेगा कि हाँ ईमानदार आदमी रिजाइन दे करके जाए। उनको बुलाएगा, पूछेगा ये क्या दिक्कत है, उसका दिक्कत सॉल्व करेगा। काम्या मिश्रा एज ए बहुत बढ़िया अधिकारी। हाँ, ये था सचिवालय DSP में हम लोग हर बार मिलते थे, हर जगह मिलते थे। बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, बड़े फैमिली से आती हैं। उनके पिताजी माँ की अकेली संतान है, इसलिए सोचते होंगे कि रिजाइन करके जा करके वहाँ देखेंगे। और यहाँ पुलिस में उनका मन लगता भी नहीं है। जो अधिकारी ईमानदार रहेगा ना, उसका मन नहीं लगेगा यहाँ पर। है जीतन सहनी के हत्याकांड में बड़ा खुलासा भी उन्होंने किया था। जीतन सहनी के हत्याकांड में उनको खुलासा किया था, तो उनको कौन पुरस्कार मिला, क्या मिला? कहीं कुछ नहीं, बेचारी ऐसे खुलासा कर दी, बैठी रही, कुछ नहीं। जबकि जीतन राम मांझी के जो वो मुकेश सहनी से के फादर का हत्या हुआ, तो मेन तो अपने कुकर्म से हत्या हुआ है। पैसा लगाइएगा, सूद पर रहिएगा, उसका मोटरसाइकिल जब्त करिएगा हुआ, उसको भी बेचारी खुलासा कर दी। उसके चलते इसको टॉर्चर भी किया गया, उसको टॉर्चर किया गया। इसीलिए अपना नहीं अच्छा रहा, ईमानदार पदाधिकारी नहीं रहना चाहेगा बिहार में, इसलिए वो अपना रिजाइन दे करके अपना पिताजी का काम संभालेंगी और वहाँ स्थिर से रहेंगे। स्वच्छ छवि की हैं, बहुत बढ़िया IPS हैं। ये माना जाए कि प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव होंगे बिहार के? ना, अभी लटकन है, अभी हाँ, अभी बटरिंग मैन है। अपना देख लीजिए कौन होता है। ऐसे अगर नीतीश जी चाहेंगे कि हाँ बिहार की जनता खुशहाल रहे, बढ़िया से रहे, तो के पाठक साहब को बना दें। हाँ, अमृत प्रत्यय तो बटरिंग में है ना, अपना अमृत प्रत्यय का तो नाम है ये है। लेकिन अब नीतीश जी का समझदारी चाहिए कि हाँ के पाठक जी को बना दें मुख्य सचिव के लिए, बहुत बढ़िया अधिकारी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, चर्चा गरम में हम बातचीत कर रहे थे बिहार के नए मुख्य सचिव कौन हो सकते हैं। काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। नीतीश कुमार
किसे बड़ा पद देंगे, क्योंकि उनके अंडर में ही पूरा बिहार और सरकारी जो कामकाज हैं वो आएगा। नीतीश कुमार एक बड़े अधिकारी को बैठाना चाहते हैं। क्या होता है चर्चागृह में, आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।